महारानी कौशल्या से जब मैंने महारानी कौशल्या को बताया, महारानी कौशल्या ने इसमें सहमति प्रदान की कि हमारे कोई संतान नहीं है, तुम जाकर के कैकेयी से विवाह कर सकते हो। जब आदेश आज्ञा जिस समय महारानी कौशल्या ने मुझसे कहा, तब मैंने आकर के तुमसे विवाह किया था। चलो, मैंने तुम्हें तो वरदान दिए थे। पहला वरदान, जिस समय देवासुर संग्राम हो रहा था, देवासुर संग्राम में मेरा युद्ध सम्राटों से हो रहा था, जब मेरे पहिए की कील निकल गई, पहिया निकलने वाला था, तुमने अपनी उंगली लगा दी, और जिस समय उंगली लगा दी तो मैं युद्ध में विजय हो गया। महाराज, उंगली हड्डी मांस की होती है। हाँ। जब लोहे की कील टूट के गिर सकती है तो क्या उंगली नहीं कर सकती थी? कैसी बातें करते हैं आप भी? उंगली हड्डी मांस की होती है, लेकिन महारानी कैकेयी की जो उंगली थी वो वज्र की थी। अरे, इसमें भी रहस्य है। महारानी कैकेयी वज्र की कैसे थी? अब ये ऐसा हो जाता है, कभी कभी श्राप मिल जाता है, लेकिन वरदान का काम कर जाता है। बिल्कुल। अब महारानी कैकेयी की उंगली है तो वो बताएंगे, अगर ना आता हो तो जिस समय, सुन लीजिए महाराज। चलो, सुन रहा हूं। छोटी थी मैं, हाँ, एक बाल रूप में होंगे। हाँ हाँ, बाल रूप में थी। खेलते खेलते एक वृक्ष के नीचे पहुंच गई मैं, और मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे दीमक लगा हुआ है, और मैंने अपनी उंगली से उस दीमक को हटाना चाहा। जैसे ही मैंने हटाया, अंदर से आवाज आई, हाँ हाँ, आपकी आवाज आई। तो मैंने देखा कि उंगली, जो कि ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, उनके ऊपर दीमक लगी हुई थी। उन ऋषि का नाम था लोमन, नाम के ऋषि थे। लोमन नाम के ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, और उन्होंने मुझको श्राप दिया कि हे दुष्टा, तुमने मेरी आंख फोड़ दी, मैं तुमको श्राप देता हूं कि ये तुम्हारी उंगली वज्र की हो जाए। वाह, एक बार महारानी कैकेयी के लिए तालियां बज जाए। ये बात सत्य है। वही आज उंगली वज्र की थी, आज उंगली ने काम किया वरदान का, इस वजह से नहीं कटी। ये बात चढ़ाना उठाना हम पति सब बहुत अच्छी बात। हाँ, थोड़ा शांत नहीं देखो, रहो। ये नारियां जहाँ 1 से 2 होती है, कल भी बताया था, वो शांत नहीं रह सकती। ठीक है, वो तो बातचीत बाजार तो लगता रहेगा। चलो, कोई बात नहीं है। अगर यहाँ बाजार लग रहा है तो हम भी जल्दी कर निपटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। महारानी कैकेयी, दूसरा वरदान मैंने तुम्हें तब दिया था जिस समय मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा था। सामने शिकार दिखाई देने पर मैंने तरकस से अपना बाण निकाला, बाण का अग्रभाग मेरी उंगली में चुभ गया। बड़ा ही कष्ट था, नींद नहीं आ रही थी। तो तुमने देखा कि महाराज को बड़ा कष्ट है, तो तुमने मेरी उंगली को अपनी जिह्वा पर रख लिया, और मुझे नींद आ गई। प्रातः काल होकर के जिस समय मैंने देखा तो मेरी उंगली को तुम उसी तरह से जिह्वा पर रखे हुए थी। मैंने कहा, महारानी कैकेयी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अगर आज तुम मेरी उंगली को अपनी जिह्वा पर नहीं रखती तो मुझे नींद नहीं आती, मेरी जो पीड़ा थी वो समाप्त नहीं होती। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे एक वरदान और मांग लो। तब तुमने क्या कहा था? मैंने कहा था, समय आने पर आपसे वरदान ले लूंगी, आपके पास साथी रूप में रखा है। ये बात तुमने कहा, महाराज ये वरदान भी अपने पास साथी रूप में रखो, जब समय आएगा तब मैं मांगूंगी। अब एक बात बताओ, तुमने आज तक वो वरदान मांगे नहीं। तो जब तुमने मांगे नहीं, स्वामी दिए नहीं। भाई, किसी के घर में अगर मेहमान आए और घर का मालिक कहे कि भोजन कर लो, अब वो मेहमान कहे कि जब हमें भूख लगेगी तब हम तुमसे मांग करके खा लेंगे। अब बताओ, वो मेहमान भूखा बना रहे तो उसमें घर के मालिक क्या करें उसे? नहीं, इसलिए चलो 2 बार दो, कोई चीज रही तो के बदले में तुम हमसे 4 ले लो। हमने सीखी है नहीं, जो मनवाए सो दे लो। क्यों नहीं महाराज, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाली हो, सत्यवादी हो, रघुवंशी हो, प्रण पालन करने वाली हो,
राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं जो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी मरते हैं, चाहे मृत्यु शत्रु हो जाए, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। ऐसा है आपका सिद्धांत। लेकिन महाराज कुछ क्रोध नहीं, कुछ क्रोध नहीं, कुछ अपमान नहीं, न करती कुछ उपहास नहीं। सच तो ये है महाराज, अब तुम पुरुषों पर मुझको विश्वास नहीं। कैसे विश्वास होगा? कैसे विश्वास हो गया? बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मीठी मीठी बातें करूंगा तो ये मेरी बातों में आ जाएगी। महाराज चिकनी चुपड़ी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अमला को न बहकाओ। यदि सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की। ये आकाश के तारे चाहे ये पृथ्वी पर पलट जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में पलट जाए, मार्ग समझ में हो चाहे पहाड़ों में बदल जाए, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। ये छत्री नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार पाक नाम की, है आन पहली बार उस पाक नाम की, ले तेरे सामने खाता हूं मैं सौगंध अपने बेटे राम की, सौगंध अपने बेटे राम की। महाराज अपने हंसना चाहते हो। हंसने की जरूरत नहीं है, तुम मुस्कुराने के लिए अच्छी लगती हो। नहीं महाराज, मुझे विश्वास हो गया कि अब मुझे मेरे वरदान मिल जाएंगे। तो फिर विलंब में क्यों करती हो? मांगो, मैं भी हंस लूं। महाराज लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वो थाती आज मांगती हूँ कौशल्या नंदन की बदली में निक्षुत का राज चाहती हूँ। पहले वरदान में अपने बेटा भरत के लिए इस अयोध्या का राज चाहती हूँ मैं आपसे। इतनी सी बात? और क्या, उनको बढ़िया लग रही थी। बात इतनी छोटी, आडंबर इतना बड़ा। जैसे तुम्हारे पास आया था तुम कह देती राम नहीं राजा बनेगा, मेरा बेटा भरत होगा। छोटा बड़ा विचार करके मैंने राम को राजा की यह घोषणा करवाई थी। चलो दूसरा वरदान क्या है? पहला वरदान मैंने तुम्हें दिया दिया। दूसरा है जो कि प्राणेना सुन करके कंपित मत होना। यदि छत्री नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है तो वो राजा नहीं उदासी हो। उदासी? कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर परवासी हो। उदासी फंस गया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ एक नारी के चक्कर में फंस गया। महारानी के कई तूने जो ये दूसरा वरदान मांगा है, ये वरदान तूने अच्छा नहीं मांगा। अगर राम बन को चला गया तो अयोध्या रात हो जाएगी। महारानी के गई अरे ऐसी बात तूने बोली ही क्यों महारानी के गई? अरे मुझे तो सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय है पुत्र पिता को सब समान
यह तू भी बातें जानती है, भरत राम सा प्यारा मुझे ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला पर तूने बरदी के मांगा है, वह हुआ नहीं है भारी मुझे, ये मिल जाए राज्य भरत ही को, उत्साहे सहित स्वीकार मुझे, परिणाम बनो वासी करे, वो भी वहाँ 14 बरसों को, इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया तेरे इन भेदों को, हे राम गौसा दया पाक उस पर तू जाए न कर, बरनी के कई दूसरे बाजार वापस ले ले, देख दूसरे बाजार में तुम मेरे लिए बनवास मांग ले, अरे मुझे इस वन में भेजे लेकिन राम को बनवास न दे। तेरा जो पति, ये तेरा जो पति तेरा ही पूज्य देवता है, आज हाथ जोड़कर और तेरे ये पांव पकड़ करके तुझसे भीख मांगता है कि अपना दूसरा बाजार वापस ले ले, वापस ले ले, महारानी के कई वापस ले ले। महाराज, कुछ समय पहले तो आप कह रहे थे यज्ञकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब तो आप ऐसे रोने लगे जैसे कि कोई विदाई के समय नई नवेली दुल्हन होती है। अरे आपको अपने वचन सोच समझ के बोलने चाहिए, काहे न बोले वचन सवारे। आप क्या सोच रहे थे कि बरदानों में रानी खाने के लिए चना चबेना मांगेगी? अरे आप तो ज्ञानी है महाराज, तुम धर्मधर पुण्य भी ज्ञानी, आपको ज्ञानी कहते हैं महाराज। लेकिन 2 बच्चों मैंने मांगी है, उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेत पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। महाराज आपका बेटा भरत नहीं है, आप मुझे मोल खरीद के लाए थे। और फिर महाराज आपके पूर्वजों का झंडा सारे विश्व में लहरा रहा है। आप तो हरिश्चंद्र के वंश के हैं ना, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का पास न मांग रही, मैं तुमसे स्यूत अजीत जैसा हड्डी न मांस न मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा
जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के वंश के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। मैंने तेरे सामने हाथ जोड़ लिए, आज तू हमारे पूर्वजों की कथा सुनाने लगी। तू आज हमारे पूर्वजों की कहानी सुना रही है। इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता जो तू मुझको ललकार रही महारानी कैकेयी। लेकिन याद रख, तू आज अपने हाथों अपने पांव कुल्हाड़ी मार रही है। तू आज नहीं है आपे में। महारानी कैकेयी, जिस दिन तुम आपे में आओगी, उस दिन महारानी कैकेयी तुम सिर धुन धुन करके पछताओगी। राम और भरत मेरी दोनों वाके हैं, मैंने कभी अलग नहीं समझा। राम भरत मोरी दो वाकी, सत्य कहो शंकर कर साकी। भगवान शंकर की सौगंध खाकर के कहता हूँ कि राम भरत मेरी दोनों वाके हैं। अगर राम पर को चला गया तो मेरे प्राण चले जाएंगे, क्योंकि जीवन मोर राम में नाई। अगर आज मैं राम तुम्हारा दूसरा वरदान देने के लिए कहता हूं तो मेरा राम जा रहा है। अगर तुझे दूसरा वरदान नहीं दे रहा तो रघुकुल का धर्म जा रहा है। आज दशरथ करे तो क्या करे। अगर हाँ कहूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। इधर राम जाए रे जाए, इधर जाग जाए। इधर राम जाए जाए, इधर जाग जाए। मैंने सोचा था क्या से क्या होगा। मैंने सोचा था क्या से क्या होगा। करना था जिसको राजा, अब कमल हो रहा। अगर हाँ कहूँ तो राम बन जाए, अगर ना करूँ तो धर्म डगमगाए। इधर राम जाए जाए, इधर राम जाए, इधर राम जाए जाए, इधर जाग जाए। तू तो राम को सबसे ज्यादा चाहती थी, अब तू ही बता राम ने तेरा क्या दिया है। महारानी कैकेयी, अपना दूसरा वरदान वापस ले ले, वापस ले ले। देख रही हूं मैं, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। महाराज
उपाय बता रही हूँ मैं। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही वो सरल उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आंखों यानी कि उस उपाय में मेरा नाम मेरे पास रुक जाएगा नाम। आपके वरदान भी रह जाएंगे। राम को बच तो नहीं जाना पड़ेगा। नहीं कौन सी ये बात है, कौन सा उपाय है महारानी की? महाराज, इसको भवन में तीसरा कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं और मैं हूँ। कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए कुछ कह रही हो, ध्यान से सुनना। महाराज, बात अभी घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, लेकिन महाराज तुम अपने मुख से कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। क्या हुआ, कहना है कह दो। एक शब्द नहीं बोलेगी। कहना है कह दो। तुमने क्या समझ लिया? आज तूने पति और पत्नी के संबंध को समाप्त कर दिया है। जब नारी इतनी नीचता पर पहुंच जाती है तो आज तुझे नीच कहने के लिए मैं विवश हो रहा हूं। ये तो कोई भी पति अपने पत्नी को नीच नहीं कहता। क्या कह रही है कि मैं अपने मुख से ये कह दूं कि मैं दूसरा वरदान नहीं दूंगा? चल गए तीर कमान पे, लेकिन कमान न बदले। ये सजाए छड़ी के दर पर, लेकिन जुबान न बदले। हम रघुवंशी है, हम इस रघुवा नीच बुद्धि वाली नारी, ओ नीच बुद्धि वाली नारी, तू ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम इस रघुवंश की सफेद स्वच्छ चादर में कभी कालवा नहीं लगने देंगे। हम अपना सब कुछ दे देंगे, लेकिन अपना वचन नहीं जानेंगे। तो फिर महाराज हो प्राप्त मुनि भेष में धर। यदि प्रातः काल होते ही राम बत्तू न गया तो आप मुझे जीवन नहीं पावेंगे। मैं जहर खा के मर जाऊंगी, युद्ध का डंडा बजवाऊंगी, मर जाऊंगी महाराज, मर जाऊंगी। तू मरेगी, तेरी जैसी नारी मरेगी है? जो ऐसी नारियां होती हैं वो कभी मरती नहीं है। इसीलिए आज ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है। आज ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है कि संसार में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम केके नहीं रखेगा। केके नहीं रखेगा, केके नहीं रखेगा। ले विकासा चल पसार, चंदा भी ले, दान भी ले, ले राज भरत को और मेरे प्राण भी ले। राम मेरे पास लाना, मेरे पास लाना बेटा। राम राम रट बिकल भुवालू, जन बिनु पंख बिहंग बिहालू। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन